आ, जितने भी क्लास 8th के बच्चे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले क्लास के वीडियो से कमेंट सेक्शन बॉक्स में किसी ने पूछा था। अब वो लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता है ना, तो उस स्टूडेंट का एक सवाल था कि सर आप इस सवाल को प्लीज़ डिस्कस करें, ठीक है ना। तो आज मैं इसी तरह से करूँगा दोस्तों। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने क्वेश्चन को टाइप करें, ठीक है ना। और टाइप करके आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसे ले लूँगा। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है ये क्वेश्चन, इतना अच्छा है ना दोस्तों कि अगर आप इसको 10th क्लास के लड़के से भी पूछिएगा ना तो शायद वो फंस जाए, 9th क्लास के लड़के से पूछिएगा तो भी शायद फंस जाए, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का खेल है ना। मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज, इफ़ यू नो द लैंग्वेज है ना यू कैन सॉल्व इट ईजिली। तो आइए सर पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि अमित कीप स्पेयर टायर, है ना। मतलब मान लीजिए कि आप बहुत टूरिस्ट प्लेस पे जो है बहुत लंबे दूर पे जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ अलग से टायर्स होने चाहिए। मान लीजिए कोई टायर ब्रस्ट कर गया, फट गया या पंक्चर हो गया, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टायर रहेगा ना तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपने कार में जो है कुछ स्पेयर टायर को रखा हुआ है। आगे पढ़िए, इन ऑर्डर टू यूज़ 5 टायर्स। अब सर वो कितना टायर्स है? 5 टायर्स। कहता है इन ऑर्डर टू यूज़, वो चाहता है कि ये 5 टायर को वो एफिशिएंटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके और वो चेंज कर सके इस टायर्स को इस तरीके से, सच दैट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ कितना किलोमीटर दोस्तों? 1 लाख किलोमीटर। कि अगर वो 1 लाख किलोमीटर चले तो इन 5 टायर को बारी बारी से आसानी तरीके से उसका यूज़ कर सके। और कंडीशन दे रहा है कि सर आपको डिस्टेंस कवर कितना करना है? 1 लाख किलोमीटर। और आगे कंडीशन दे रहा है सर कि ईच टायर रन्स द सेम डिस्टेंस, है ना। सारे टायर्स जो हैं दोस्तों वो इक्वली सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट डज ईच, है ना, टायर रन। तो बताइए कि सर हर एक टायर कितना दूरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। आप बात समझ रहे हैं ना। तो ये लैंग्वेज था, तो जो लैंग्वेज समझ जाएंगे वो शायद बना लें। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं इसको 2 तरीका बताऊंगा और दोनों तरीका बहुत आराम से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। आपसे देखिए क्वेश्चन में एक जगह आपको ये हिंट दे दिया कि सर टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 लाख किलोमीटर। और टायर, नंबर ऑफ टायर कितना है? आप बोलेंगे 5 टायर्स है। और 5 टायर्स, तीसरा हिंट क्या दिया? ईच टायर रन्स सेम डिस्टेंस, हर टायर के द्वारा सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट डज ईच टायर रन। तो बताइए सर हर टायर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो लेट कर लीजिए यहाँ पे मेथड 1, ये है दोस्तों मेथड 1। लेट ईच टायर रन अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर मान लिए दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आप बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर अब आप कह सकते हैं कि सर अगर एक टायर x किलोमीटर जा रहा है, तो मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट टायर है, ये मेरा सेकंड टायर है, ये मेरा थर्ड टायर है, ये मेरा फोर्थ टायर है और ये मेरा फिफ्थ टायर है। 5 टायर है। आप ही बताइए सर पहला टायर x डिस्टेंस चल रहा है तो दूसरा भी x चलेगा, तीसरा भी x चलेगा, चौथा भी x चलेगा, पांचवा भी x चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ईच टायर रन्स सेम डिस्टेंस, हर टायर सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। तो यह पूरा आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना कर रहा है? आप देखिए यहाँ पे, आप बोलेंगे सर 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर। और यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ख़त्म कहानी सर। x कितना है? x आपने बोला 5x, 1 2 3 4 5, आपने 5 से काट दिया सर, 5 2 जा 10 और उस पर सर कितना सुनना? आप बोलेंगे सर 4 सुनना। तो देयरफॉर x का वैल्यू जो आएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा 20,000 किलोमीटर। ये आपका सॉल्यूशन था, जिन्होंने भी पूछा था बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लिखेंगे लास्ट में हेंस ईच टायर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 20,000 किलोमीटर। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर इसका मेथड 2 बता दो। तो देखो इसका मेथड 2 यहीं देख लो, ठीक है ना, ध्यान से।
सर इसका एक और मेथड है, मेथड 2, है ना। एक बात बताओ सर, अगर हर टायर जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कह रहा है कि बताइए कि ईच टायर के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया, तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच टायर, EACH, ईच टायर बी x किलोमीटर। तो बताओ सर टोटल कितने चक्के हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना चक्का है दोस्तों, 5 टायर्स है ना। तो अगर एक टायर x किलोमीटर जा रहा है तो 5 टायर कितना जाएगा, 5x। आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अरे एक आम का दाम 1 रुपया है तो 5 आम का दाम कितना रुपया, 5 रुपया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x ही बराबर किसके है दोस्तों। आप बोलेंगे सर 1 लाख किलोमीटर के, काट दीजिए, 5 2 ज़ा 10 और फिर ये भी आ गया। तो देयर फॉर x बराबर 20,000 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मन करे ऐसे बनाने का तो आप ऐसे बनाइए, मन करे आपको ऐसे बनाने का तो आप ऐसे बनाइए, है ना। होप यू ऑल गाइज लाइक माई वीडियोज़, है ना। शेयर माई वीडियोज़ एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, है ना। तो अगर आप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का तौर तरीका, तो आप एकदम दिल खोल के लाइक करें दोस्तों और मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों मज़ेदार वीडियोस के साथ। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो शायद आप बहुत बड़ा लाइफ में मिस्टेक कर रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का ई गुरुकुल एकेडमी में फिर से स्वागत है। मैं देव कुमार, प्री फाउंडेशन फैकल्टी फॉर जेई मेंस एडवांस सब पढ़ाता हूँ दोस्तों। ओलंपियाड एक्सप्लोरर हूँ। आपको जहाँ से पढ़ना है दोस्तों आप पढ़िए, लेकिन आप लोग का जिस तरह से है ना 8th क्लास के बच्चों का रिस्पांस मिला, मेरा दिल खुश हो गया दोस्तों। और अब मैंने ये डिसाइड किया है कि क्लास 8th के बच्चे का डेली कम से कम 20 से 25 मिनट का वीडियो या एक लेक्चर डेली अपलोड करूं। और इसी तरह से दोस्तों अगर आपका सपोर्ट मिलेगा ना तो 1 महीने के अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैथ आपका ख़त्म कर दूंगा। इसलिए आप लोग को कहीं अभी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो काफ़ी वीक है मैथ में, उनको कहिए ई गुरुकुल एकेडमी पे एक बार जाने को, और उसी लड़के से आप 2 महीने के बाद मिलिए या 1 महीने के बाद मिलिए। उस लड़के में अगर चेंजेस ना मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना दोस्तों। लेकिन अगर वीडियोस पसंद आता है ना दोस्तों तो आप इसी तरह से प्यार दें। तो आइए प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, अब आज के क्लास में जो वीडियो ये देख रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 12:15, ठीक है ना। और आज तारीख है 20/12/2020, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं बार बार मेंशन इसलिए करता हूँ डेट और टाइम, ताकि आप समझें कि एक टीचर जो है ना आप लोग के लिए कितना मेहनत करता है, ठीक है ना। तो ये डेट है दोस्तों, इसलिए आप करंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर ये बहुत पुराना वीडियोज़ है, नहीं, ये अभी का है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन के से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज के बाद है ना आपको अगर मैं जैसे जैसे बोलूँगा आप वैसे वैसे क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं सबसे पहले। क्वेश्चन कहता है, ये वीडियोज़ है क्लास 8th के बच्चों के लिए और ये चल रहा है भी दोस्तों परसेंटेज, है ना। मैं कह रहा हूँ दोस्तों बस 3 क्लास रुक जाओ। अगर ये परसेंटेज जिसका स्ट्रांग हो गया ना, उसका समझो रेशियो बहुत अच्छा है, उसका समझो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, उसका समझो डिस्काउंट अच्छा है, उसका समझो सिंपल इंटरेस्ट अच्छा है, उसका समझो कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा है। हम लोग के समय में कोई टीचर ढंग का लायक नहीं मिला स्कूल में पढ़ाने के लिए, इसीलिए मैं कभी कभी थोड़ा सा दोस्तों गरमा जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं। अब बहुत लोग बच्चों को मन में आ रहा होगा सर कि आप सिर्फ और सिर्फ प्री फाउंडेशन फैकल्टी हैं, इस साथ साथ में और भी कुछ करते हैं। देखो दोस्तों, मैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हूँ, ठीक है ना। मेरी खुद की भी पढ़ाई रहती है, इसी वजह से अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है ना तो मुझे लगता है कि मेहनत करना बेकार है। मेरी बैंकिंग का एग्ज़ाम रहता है दोस्तों, मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। मेरा CGL का पेपर रहता है, मैं CGL का भी तैयारी करता हूँ।
तो बैंकिंग और सीजीएल, इन दोनों में से जिस दिन मेरा जॉब हो जाएगा दोस्तों, मैं इसी यूट्यूब पे आकर आप लोग को बधाई दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं मेहनत करता हूँ दोस्तों, आप लोग के लिए ना आप भी अब मेहनत करें, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे जगह पे आए हैं और बहुत ख़तरनाक टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इफ़ 26% ऑफ अ नंबर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, इज़ 65। इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा ना कि आपका मन अगर खुश नहीं हुआ दोस्तों तो आप कहिएगा फाइंड द नंबर, ठीक है। बस थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 26% ऑफ अ नंबर इज़ कितना, 65, ठीक है। तो वो नंबर बताइए कि वो नंबर क्या था। तो आइए इसको हम पहले, है ना, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार करते हैं। सर क्या वो नंबर हमको मालूम है? आपने अरे भाई कह रहा है 26% किसी नंबर का, अब वो नंबर क्या मालूम है? आप बोले नहीं सर नंबर तो नहीं मालूम है, और कह भी रहा है फाइंड द नंबर, वो नंबर बताएं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे दोस्तों, लेट द नंबर बी एक्स। आपने नंबर को x माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इस नंबर का कितना परसेंट, 26%। तो x का कितना परसेंट दोस्तों, 26% इज माने बराबर कितना के दोस्तों, 65 के है। तो आपको इस x का वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, कुछ क्लास 8 के बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको टेबल बहुत तकलीफ़ देता है। अगर जिनको टेबल तकलीफ़ देता है तो वैसे बच्चों से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप टेबल कम से कम 20 तक एकदम कंठ पे बैठा लें, क्योंकि अगर मैं काटना शुरू करूँगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे काट रहे हैं सर, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा। इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि टेबल एकदम कंठ पे बैठा लें। और ऐसे नहीं सर कि अगर 8 का टेबल पूछे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ऐसे पढ़े जा रहे हैं। नहीं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 8 7 जा कितना होता है, तो आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए, 56। अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 2 जा कितना होता है, तो आपके मुंह से एक ही बात आना चाहिए, 26। अगर मैं आपसे पूछूं 13 5 जा कितना होता है, तो आपके मुंह से बस एक ही शब्द आना चाहिए, 65। ये नहीं कि लगे 30 का टेबल पढ़ दें, 13 1 जा 13, 13 2 जा 20, नहीं, ऐसे नहीं। तब आप एक बहुत बेहतरीन मैथ सीखेंगे। आइए एक एक कर सीखते हैं। सर परसेंट मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सर परसेंट मतलब बटा 100 बराबर कितना, 65। अब देखिए आराम से सॉल्व कीजिएगा। पहले जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सिखाऊंगा, और जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको क्या अप्रोच लेना चाहिए वो भी सिखाऊंगा। तो मैं सबको लेके चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जिस नंबर को निकालना उसको एक तरफ, आज के बाद मेरा डायलॉग हमेशा याद रखना कि जिस नंबर की वैल्यू निकालना है ना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। क्या निकालना है आपको, एक्स को एक तरफ रखें, बाकी सबको एक तरफ। अब आप जानते होंगे, अगर जो बच्चे नहीं जानते बेसिक तो वो जान जाइए कि सर अगर डिवीज़न है इक्वल टू के लेफ्ट साइड, अगर उसको राइट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। दूसरा बात कि अगर सर कोई नंबर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीज़न के फॉर्म में चला जाएगा। तीसरा बात कि सर अगर कोई इक्वल टू के लेफ्ट साइड माइनस में है, इक्वल टू के राइट साइड शिफ्ट करेंगे प्लस में हो जाएगा। और चौथा बात कि सर अगर कोई प्लस में है, इक्वल टू के राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो अगर कोई लेफ्ट से राइट जा रहा है तो भी साइन चेंज होगा। तो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन को अगर इधर लेफ्ट साइड ला रहे हैं तो डिवीज़न में। अब बात समझ रहे हैं ना, ये 4 बात हमेशा याद रखना। सर हमें एक्स निकालना था, एक्स को रहने दिया, बराबर है बराबर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे सर 65 राइट साइड था। अब देखिए 100 क्या है, डिवीज़न में है ना, लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 100 डिवीज़न में है, तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, वेरी गुड। अब 26 देखिए लेफ्ट साइड क्या चीज़ फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो राइट साइड जब शिफ्ट करेंगे तो डिवीज़न फॉर्म में, तो ये 26 जो ऊपर था वो राइट साइड डिवीज़न में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो ऐसे करेंगे, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम मिलता है, 3 घंटा, ठीक है। 13 का टेबल है, याद है, काटना शुरू कीजिए, 13 2 जा सर 13 5 जा, फिर 2 के टेबल से इसको काटना शुरू कीजिए, कितने बार, 50 बार में। अब 50 को जब 5 से गुना करेंगे दोस्तों, 50 को 5 से, तो देयरफॉर x का वैल्यू आएगा 5 5 जा 25, और एक 0 चिपका दो, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, अब लेट हटा देंगे दोस्तों और लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 250, ठीक है। अब देखिए
ये हुआ एक नॉर्मल बच्चे का सॉल्व करने का तरीका। अगर आपने ये चीज़ लिखा कि x इंटू 26/100 बराबर 65, अभी से मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना, नहीं। मैं यूट्यूब पे आया हूँ ना, अगर ऑफलाइन क्लासेस से अगर ऑनलाइन आया हूँ, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं खुद इसका को फाउंडर हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप एकदम मत घबराएं, ठीक है ना, कि सर है ना चैनल डिलीट हो जाएगा। अब किसी की मजाल नहीं है कि चैनल डिलीट कर दे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें की नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में, इस वजह से मुझे 3 महीना पीछे जाना पड़ा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा दोस्तों, फिर से मेहनत करना शुरू किया और अभी भी देख लीजिए मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। इसलिए आप एकदम टेंशन फ्री रहें। ऐसा नहीं कि वीडियो डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम यहाँ नोट कमाने के लिए आप लोग से नहीं आए हैं, आप लोग को सिखाने आए हैं, ठीक है ना। माता रानी की कृपा से नोट बहुत है। आइए सीखिए, ध्यान दीजिएगा। सर अगर कोई लेफ़्ट साइड नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और राइट साइड अगर कुछ भी नहीं नंबर है, बस एक ही नंबर है, तो आप इधर का इधर काटना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए 13 2 ज़ा, आप बोलें सर 13 5 ज़ा, आप फिर ऊपर का नीचे से काटना शुरू करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो कट पिट गया, ऊपर में x बचा, नीचे में 50 बचा और यहाँ 5 बचा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और तब यहाँ डिवाइड में है, जब उस साइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू आ गया। तो जो स्मार्ट बच्चा रहेंगे यही काट पीट के गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन जिनका कैलकुलेशन काफ़ी वीक है, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करें। मैंने दोनों तरीका बताया, ये स्लो प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। अब आप, ये हुआ किताबी भाषा। तो सर ये किताबी भाषा और आप में अंतर क्या है, अब आप समझिए। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यूट्यूब के इतिहास में कोई ऐसा क्लास 8 के बच्चे को कभी मैथ नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई नहीं पढ़ाया होगा। और अगर मैं इस तरह का लेवल ऑफ मैथमेटिक्स अगर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो आने वाले में कई बच्चे 10th पास कर 12th पास करेंगे और फिर ग्रेजुएट भी होंगे, ठीक है ना। अगर अभी से आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है और जो लड़के अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं, कोई करियर अपना एसएससी में बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, या रेलवे में बनाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो अगर इस तरह का लेवल ऑफ मैथमेटिक्स अभी से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मजाल है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी जनरल कंपटीशन ना निकले, ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन तभी निकलता है दोस्तों जब आप ऑलराउंडर होते हैं। जैसे मुझे देख लीजिए, मेरा 3 साल से कभी ना कोई भी 5 नंबर, कभी ना कभी 2 नंबर से रह जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टूडेंट वीक है, और कभी भी ये मत समझिएगा, ठीक है ना। हमेशा मेहनत कीजिए। निगेटिव लोग बहुत हैं आपके सराउंडिंग में, खुद तो पढ़ते रहते हैं और आपको बोलेंगे यार नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब उनका स्कोर कार्ड देखिएगा तो आपके मार्क्स से उनका ज़्यादा मार्क्स आता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, वो छुपा के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को छुपा के नहीं पढ़ना, आराम से पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए, ठीक है। मेहनत ज़रूर करते रहिए, सक्सेस मिलेगा। जो लड़का मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, उसको डेफिनेट बात है कि वो एक दिन सक्सेस उसको मिलेगा ही मिलेगा, भगवान भी उसको नहीं रोकेगा, ठीक है। बस आप मेहनत करिए। देखिए दोस्तों, आज के बाद से मेरी बातें याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं कि सर आप अपने आप में कितना % हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं अपने आप में कितना % हूँ। कोई हमसे पूछता तो हम कहते हैं 100%। आप अपने आप में कितना % हैं, सर जब आप 100% है अपने आप में, तो हम भी अपने आप में 100% हैं, ठीक। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, कोई भी नंबर ओरिजिनली अपने आप में कितना % होता है, तो आप बोलेंगे सर 100%, है ना। कोई भी नंबर अपने आप में कितना % होता है, 100%। बात समझ रहे हैं दोस्तों। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये बात मेरा धड़ लिए ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म। मुंह से आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपने वर्बली मैथ हमसे नहीं सीखा, तो फिर ये तो बोर्ड पे लिख लिख के तो आपको ये सब लोग पढ़ाएगा। आप सीखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर कोई भी नंबर ना अपने आप में कितना %, आपने बोला 100%, ठीक है। कितना %, 100%। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक बात। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ, है ना, मान लीजिए हमने लिखा 10,000। अब सुनिएगा,
है ना। और ये जो सीख लिया, ठीक है ना, उसका मैथ एकदम तगड़ा हो जाएगा दोस्तों। और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज, मैं बात कर रहा हूँ रेशियो, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मार्केट डिस्काउंट, ठीक है ना। ये जो कुछ चैप्टर मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे आज के डेट में बैंकिंग में, सीजीएल में, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। और आप इतना सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ फास्ट मेथड, ठीक है, सीखने आए आप। अगर ये नंबर है 10,000, अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं कि इसका 10% बताओ, अगर 10% मैं पूछूं कि इस नंबर 10,000 का 10% बताओ, किन्हीं बच्चों को तकलीफ़ होता है तो यहाँ 20,000 लिख लो भाई। अब मैं कहूँ तुमसे कि सर इस 20,000 का 10% क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, राइट साइड से एक जीरो को डिलीट कर दीजिए और आप क्या बोलेंगे सर 10% 2,000 के बराबर। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिए दोस्तों बात, फिर से सुनिए, ठीक है। अगर आपसे किसी भी नंबर का 10% पूछे तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से एक डेसिमल बैठा के इस जीरो को हटा देंगे, क्योंकि अगर डेसिमल बैठाएंगे दोस्तों तो ये तो ख़त्म कहानी है ना, समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं जीरो को डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये नंबर 2 रहता तो इसका 10% हो जाता 2,000.2, समझ रहे हैं ना। लेकिन चूंकि यहाँ जीरो है तो अभी मैं जीरो लेके सिखा रहा हूँ, फिर नंबर लेके सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे भी जीरो है, किसी भी नंबर का 10% पूछे आप राइट साइड से एक जीरो हटा दीजिए, आप समझ रहे हैं कितना है 2,000, ठीक। अगर किसी भी नंबर का 1% पूछे तो अब क्या बोलेंगे सर आप, सर अगर 1% पूछता है ना, जैसे यहाँ 20,000 का 1% पूछा तो आप 2 जीरो हटाएंगे। कहने का मतलब सर राइट साइड से 2 अंक गिन के डेसिमल बैठा दीजिए, क्योंकि पॉइंट का 0 इसलिए इसका कोई अहमियत नहीं है। तो आपने 1% का वैल्यू क्या बोला दोस्तों 200, ठीक है। सर नंबर क्या था 20,000, कोई भी नंबर अभी आपने बताया अपने आप में कितना परसेंट होता है फ्रेंड 100%, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ठीक है दोस्तों, सर अगर 10% पूछेगा तो राइट साइड से एक ज़ीरो डिलीट करेंगे, अगर 1% पूछेगा तो राइट साइड से 2 ज़ीरो डिलीट करेंगे। सर अगर 5% पूछा तो, अरे भाई जब 10% 200 है तो 5% क्या हुआ 10% का आधा, बात समझिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1%, 1% 200 आया था। अगर आपसे कोई पूछे 5% बताओ तो आप क्या देख रहे हैं सर, इधर 2 से भागा हुआ तो इधर भी 2 से भागा दो, तो 2,000 को जब 2 से भागा दोगे दोस्तों तो आप क्या बोलेंगे 1,000। जब इधर आधा हुआ तो 2,000 का आधा कर दो, तो आपने 5% का वैल्यू निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आइए, अगर आपसे मैं पूछूं कि सर 4% का वैल्यू बता दो, तो सर ये जो है ना आपका 10%, 5%, 1%, ये समझिए ब्रह्मास्त्र है आपके पास। अगर ये 3% मालूम है ना तो आप चुटकियों में निकाल लेंगे। सर 1% कितना है 200 रुपया, कहने का मतलब एक आम का दाम 200 रुपया, तो सर 4 आम का दाम, यूनिटरी मेथड, तो 4 टू सा क्या बोलेंगे 800। सर कैसे कर दिए आप, सर 1% का दिया हुआ था 4% का पूछ रहे हैं तो इधर 4 गुना हो रहा है दोस्तों, तो इधर भी 4 गुना कीजिएगा ना, तो 4 टू सा 8 और उस पर 2 शून्य, आप समझ रहे हैं। शायद इस तरह का मैथमेटिक्स आप लोग लाइफ में पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ बच्चे को तकलीफ़ हो रहा होगा। लेकिन अगर इस पर अगर आप हमको टाइम दे दिए ना, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ पे टाइम ले रहा हूँ तो आपको ख़तरनाक बनाने के लिए, एवरेज कैंडिडेट बनाने के लिए नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो बच्चे स्मार्ट तरीक़े से पढ़ने चाह रहे हैं वो सीखिए ध्यान से। सर 4% का तो निकल गया, इधर 4 गुना हुआ तो इधर भी 4 गुना कर दिए। अच्छा सर, अगर मान लीजिए सर कि कोई हमसे 20% का वैल्यू पूछता है इसका, कि इसका 20% बताओ, तो देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना। यहाँ अगर सीख गया ना तो यार तुम टीचर को भी हिला के रख दोगे, स्कूल वाले को, ठीक है ना। देखो ध्यान से, है ना। आज मेरा एक स्टूडेंट है ना, जिसका नाम है प्रतीक, है ना। ये लड़का, है ना, पहले बुकिस्ट लैंग्वेज पढ़ता था, लेकिन आज के डेट में इस लड़का को देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये डीपीएस का लड़का है दोस्तों,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। और जब इनकी टीचर ऑनलाइन क्लास ले रही थी ना, तो पूछी प्रॉफिट एंड लॉस से एक वर्ड प्रॉब्लम और गई कि बना कर दिखा, और ये लड़का मात्र 10 सेकंड में मैडम को आंसर दे के सरप्राइज़ कर दिया। और मैडम क्या बोलती है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद इन 10 सेकेंड। सोच लो दोस्तों। और जबकि पूरे लड़के कमेंट कर रहे थे उसके कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि मैडम प्रतीक हैड ऑलरेडी सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, है ना। और मैडम को आश्चर्य हो रहा था कि 10 सेकंड में कैसे होता है, देखो कैसे होता है, टाइम दो, ठीक है। और ये लड़का अभी 7th में है और हमसे 10th का मैथ पढ़ता है, सोचो, है ना, कितना ब्रिलियंट लड़का है, ठीक है। तो ऐसे लड़के को पढ़ाने में मज़ा भी आता है। 20%, सर इस 20,000 का अगर कोई 20% पूछे तो आप क्या देख रहे हैं सर, 10% तो हमको मालूम है और 10% का डबल ही है तो 20%, तो इधर भी 20% के लिए डबल कर दो ना, 2 दूनी 4, 4,000 रुपया आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अब सुनिए ध्यान से, सर अगर इस 10% हमको मालूम था 2,000, सर अगर इस नंबर का हमको 50% बोलता तो 20,000 का 50%, अरे 100 का जब इधर आधा कर रहे हो तो इधर भी ना आधा कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, 20,000 का आधा कितना, आराम से बोलेंगे सर 10,000 रुपया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा, आज मैं इसी पे काम करूँगा क्योंकि ये सब किताबी भाषा में काट दूँगा, फिर तुरंत काटूँगा, ठीक है। सर 100% का वैल्यू इतना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक बात बताओ 9% का वैल्यू बताओ, तो आप करेंगे सर कुछ नहीं है सर, 9% निकालना है। अब कोई लड़का 2 तरह से दिमाग लगाएगा, सर इसका पहले 10% निकालेंगे, तो 10% के लिए एक शून्य खत्म, कितना आया दोस्तों, 2,000। बात समझ रहे हैं ना। तो मैंने इसका 10% निकाला, हमने कहा सर 2,000। फिर एक लड़का बोला नहीं सर 10% तो निकाल लिया, अब 1% निकालो, तो 1% के लिए क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, 2 शून्य गायब करेंगे, कितना है दोस्तों 200। और 10% में से अगर हम 1% घटा दें तो क्या मुझे 9% मिलेगा। तो जब इधर घटा रहे हैं दोस्तों तो इधर घटा दीजिए, 10% 2,000 के बराबर, 1% 200 के बराबर, तो 2,000 में से अगर 200 घट गया दोस्तों 1,800 आंसर। कोई लड़का बोले सर ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि पहले 10% निकालना पड़ा, फिर 1% निकालना पड़ा इसी नंबर का 20,000 का, और तब 10 में से 1% घटाएंगे तो 9% मिलेगा, तो इधर 2,000 में से, ठीक है। हम कहे सर दूसरा क्या तरीका हो सकता है, कोई बात नहीं हटाओ इसको, है ना। बहुत मेथड है दोस्तों, समझते रहिए खाली। सर अगर इस नंबर का 1% कोई पूछे तो आप बोले सर 2 जीरो गायब कर दो ना, तो 2 जीरो गायब किए तो कितना है दोस्तों, 20,000 का 1% 200। आपसे मैंने क्या पूछा, 9% ना, सर इधर 9 गुना हो रहा है ना, सर इधर भी 9 गुना कर दो ना, 9 दूनी कितना हो गया दोस्तों 1,800। तो 9% की वैल्यू कितना हो गई 1,800। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और जब अब मैं क्वेश्चन पे ले जाऊँगा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है ना, प्लीज़, ठीक है ना, आप ज़रूर बताएं, अपनी फीलिंग एक शेयर करें। आपको कोई देखने नहीं आ रहा है ना, कि कौन लड़का हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन लड़का नहीं पूछ रहा, सिर्फ मैं जान रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम फोकस रहिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था ट्रेडिशनल मेथड, इसको मैं हटाऊंगा और अब जो मैं मेथड सिखाने वाला हूँ दोस्तों उसी पे आपको काम करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। आइए सर ये लेट पेट सब खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोला नंबर बताओ, कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्तों, यस 100%, ठीक है ना, 100% होता है। नहीं तो आपको 100% का ही वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, और क्वेश्चन में 26% का वैल्यू कितना दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर 26% का वैल्यू तो 65 था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, सर हेयर 26% इक्विवेलेंट है किसके, 65 के, है ना। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, 13 से कट रहा है, काटो, 13 दूनी 26, 13 पचे 65। आपसे पूछा सर 100% का वैल्यू बताओ, तो सर
अगर 2% का इतना वैल्यू है तो आप बोलता हो कि 1% का वैल्यू डिवाइड में होगा, आप बोलेंगे हाँ। अच्छा, किसी लड़के को अगर ये डायरेक्ट काटने में भी दिक्कत होता है ना तो कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करता हूँ। सर हेयर 26% का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 65। आपने बोला सर अगर 26% इतना के बराबर है तो 1% बता दो, तो 65 बटा 26। लेकिन नंबर तो अपने आप में क्या होता है दोस्तों 100%। इसका मतलब आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा था ना, तो आप 100 से गुना करेंगे। हमने कौन सा मेथड लगाया दोस्तों यहाँ पे, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो पहले जितना दिया हुआ था वो लिखो, फिर 1% का निकालो, फिर 100% का। याद है ना, एक आम का दाम इतना रुपया, तो 100 आम का दाम के लिए 100 से गुना करते थे, वही कर रहे हैं दोस्तों। अब काट पीट करके तहलका मचा दो। 13 दूनी 26, 13 पचे 65। सर ये काटे 50 गुना 5 कितना आ गया दोस्तों 250। कितना छोटा में बना, ठीक है ना। अब कोई लड़का बोलेगा कि सर अगर इस मेथड से अगर एग्ज़ाम में ऐसे बनाएंगे तो क्या स्कूल के टीचर हमको नंबर देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई, मैथमेटिक्स है। क्या है दोस्तों, आप मैथमेटिक्स ये नहीं कहता है कि आप किताबी भाषा से ही पढ़िए और किताबी भाषा ही सीखिए। समझ रहे हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स बनाने का बहुत तरीका होता है, ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाइड करें तो हम कहेंगे सर लेट द नंबर बी 100%। अब एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे करके लिख दो, लेट द नंबर बी 100%। अब बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर 26% का वैल्यू कितना दिया होता है 65। सर 1% का वैल्यू कितना 65/26। सर 100% निकालना है क्योंकि नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 65/26 इंटू 100। सर 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 2 से काटे सर 50 बार में, 50 गुने 5 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 250। बोलो सर कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अच्छा लगा हमको, ठीक है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारी एक दिव्या वर्मा है, ठीक है ना जो बहुत प्यारी सी लड़की है ना। इसकी कुछ मंथली सैलरी है और कुछ महीने कमाती है बेचारी, और जितना भी कमाती है ना उसका 65% वो खर्च कर देती है और रेस्ट वो सेव करती है अपने फ्यूचर के लिए में भी, ठीक है ना आइए ध्यान से देखिएगा। तो ये जो दिव्या वर्मा है ना, इनकी कुछ मंथली सैलरी है दोस्तों, और आउट ऑफ मंथली सैलरी, ठीक है ना, सी स्पेंड 65%। बाकी वो रेस्ट वो क्या करती है दोस्तों, सेव करती है। और क्वेश्चन में कह रहा है नहीं जी वो कितना रुपया सेव कर रही है ना, ये सेव कर रही है 2940 रुपीज़ पर मंथ। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इनका मंथली सैलरी बता दो भाई, कि ये जो दिव्या वर्मा है ना ये कितना रुपया कमाती हैं, ठीक है। आइए है ना, सीखते हैं और देखते हैं भाई, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मच दिव्या वर्मा अर्न पर मंथ। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, फिर मैं उसको फिर से काटूंगा। मैं आपको दोनों तरीके सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेथड तो जिनको एक्स में ही मज़ा आता है वो एक्स में ही मज़ा ले, ठीक है ना। और जिनको 100% में मज़ा आता है, जो मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ उनमें मज़ा ले, ठीक है ना। आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड को अपनाएं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई टीचर नहीं काटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह से लोग पढ़ाते नहीं स्कूल में। आइए, सबसे पहले पूछा गया क्या है, मंथली सैलरी। हमने मान लिया दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है दोस्तों, है ना। जो आपके सारे लोग आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो होम ट्यूटर हो चाहे स्कूल के टीचर हैं। तो लेट दी मंथली सैलरी क्या मान लेंगे आप, सर लेट दी मंथली सैलरी बी रुपीज़ एक्स। हमने एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, जो भी मंथली सैलरी है कितना रुपया है दोस्तों, एक्स रुपया कमा रही थी मंथली सैलरी में, उसका 65% खर्च कर देती है, ओके, ठीक है ना। तो पहले हम ये कोशिश करते हैं सर कि आखिर ये 65% खर्च कर रही है तो बचा कितना रही है, ठीक है ना। तो पहले आप इसका 65% निकालिए। तो अगर मैं इसका 65% निकालूँ दोस्तों तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, x इंटू 65/100, ठीक है ना। अब 5 के टेबल से काटिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। तो सर जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो x का 65% मतलब 100 है ना,
ये हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, एक्सपेंडिचर है ना, मनी स्पेंट बाय दिव्या वर्मा, है ना। तो दिव्या वर्मा कितना खर्च करती हैं वो देखो, मनी स्पेंट बाय, है ना, यहाँ बाई छूट गया भाई, चलो स्पेंट बाय दिव्या वर्मा कितना है, तो जो भी मंथली सैलरी ये कमा रही थी ना, उनका ये 65% खर्च कर दे रही हैं। तो हमने काटा इसको सर 5 बार में, 5 × 5 13 बार में कट गया, और ये 2 बार में। तो आपने बोला सर इतना रुपया जो है ना, ये मैडम जी खर्च कर देती हैं 13x/20। ठीक है, कमा रही थी दोस्तों x रुपया, इतना खर्च कर रही हैं, तो सेव कितना कर रही हैं, तो मनी सेव्ड बाय दिव्या, है ना। तो कितना सेव कर रही हैं, तो आप बोलेंगे सर x रुपया कमा रही थी, इसमें से खर्च कर दे रही है ना, तो माइनस करो। ठीक है, इतना रुपया खर्च कर दी, अब नहीं पूछे तो 1 एलसीएम ले लो दोस्तों, 20 और 1 का एलसीएम 20, 20 से कटेगा, 20 × x करेंगे तो 20x माइनस का 13x। तो ये आया दोस्तों, 20 में से 13x गया, तो बोलेंगे 7x/20 रुपीज़ ये क्या कर रही है दोस्तों, सेव कर रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिव्या सेव कितना कर रही थी, तो आप बोलेंगे सर यही जो है 7x/20 कितना के बराबर, तो आप बोलेंगे सर 2940 के बराबर। अब अगर यहाँ x के बगल में 7 है दोस्तों, तो ये पक्का है कि 7 से कटेगा। जिनको तकलीफ होता है ना, वो भागा देकर देख लें। सर 7 4 आपने बोला 28, 2 14, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो 7 के पहाड़ा से कितनी बार में कट गया सर, 420 बार में। x निकालना है ना, x को एक तरफ, ये नंबर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं, 2 2 4, 2 4 8 और 2 0 चिपका दीजिए। इसका मतलब हमारी दिव्या वर्मा जो है वो पर मंथ कितना कमा रही थी, आप बोलेंगे सर 8400। देयर हैंस करके लिख दीजिए दोस्तों, हैंस दी मंथली सैलरी ऑफ दिव्या वर्मा इज़ ₹8400। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। लेकिन ये दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको हर जगह लोग पढ़ाएंगे। तो अगर आप ये गुरुकुल एकेडमी पे क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक स्मार्ट अप्रोच, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने के लिए। तो आइए एक स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच की तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो जिन बच्चों को अगर ये मेथड अच्छा लगता है ना, आप ये मेथड अपनाएं। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए इसको यहाँ से हटाते हैं, है ना। तो अब देख रहे हैं कितना लिखना पड़ता है, एक्स तो एक्स माइनस प्लस, जहाँ ये वो गलती तो पूरा सवाल गलती। और अब आप समझ रहे होंगे कि सर अब जो हम मेथड पढ़ेंगे ना वो कितना खतरनाक होगा, पलक झपकते हैं आंसर। आइए कैसे, वो देखिए। अब मैं आपसे बोलूं किसी का भी मंथली इनकम अपने आप में कितना परसेंट, तो आप बोलेंगे सर एग्जैक्टली 100%। ठीक है ना। आपके पापा का मंथली इनकम कितना, परसेंटेज में बोलो 100%। ये मायने नहीं रखता है कि 5000 रुपया कमा रहे हैं या 10,000 रुपया कमा रहे हैं या 20 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। हर इंसान का अपना मंथली इनकम अपने आप में कितना परसेंट, 100%। ठीक है। तो हमने मान लिया कि दिव्या वर्मा का जो मंथली इनकम है ना वो अपने आप में 100% है, या मंथली सैलरी 100% है। तो लेट दी, थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो टीचर सोचेंगे कि अरे क्या कर दिया। लेट दी मंथली सैलरी ऑफ दिव्या, है ना, बी 100%। हमने 100%। अब यहीं से ख़त्म सवाल दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताओ तुम ही कि सर 100% इसका अगर मंथली है ना सैलरी है, उसमें से ये 65% खर्च कर दे रही है। आउट ऑफ 100% सी स्पेंड 65%। तो व्हाट डज सी सेव्स मंथली, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं सर, 100% कमाती है, 65 खर्च करती है, तो बचा कितना 35%, 35%। ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद 35% का ही वैल्यू। अब परसेंटेज में कितना सेव कर रही है। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो लिखो, रुको लिखो आराम से, अभी नहीं।
है ना। तो मनी है ना सेव्ड बाय दिव्या, दिव्या के द्वारा जो है मनी कितना सेव कर रहा जा रहा है पर मंथ। तो आप बोलेंगे सर 100% में से खर्च कर दे रही है 65%, तो सेव कितना कर रही है? आप बोलेंगे सर 35%। अब यहाँ से आ जाओ सर परसेंटेज में कितना सेव कर रही है? आप बोलेंगे सर 35%। रुपया में कितना सेव कर रही है? आप कहेंगे सर 2940। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों क्या मैं बोल रहा हूँ? परसेंटेज में खर्च कितना कर रही है? 35%। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रुपया में कितना खर्च कर रही है? तो आप बोलेंगे सर 2950। तो सर 35% इक्विवेलेंट है 2940 के। तो 1% का वैल्यू निकाल लो ना फट से बर। तो सर 1% का वैल्यू बता दीजिए। तो 2940 और अपॉन में 35। लेकिन सर किसी का भी मंथली इनकम तो अपने आप में 100% होता है सर, और मंथली सैलरी बता रहा था। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए। अब काट पीट के धूम मचाइए दोस्तों। 7 से ये कटेगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको टेबल याद होना चाहिए। तो आप 5 से पहले काट दीजिए। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 20 बार में कटा। 7 के पहाड़ा से इसको काटिए। तो ये देखिए 7 4 जा 28, 7 2 जा। अभी भी देखिए दोस्तों वही आंसर आया। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 0 चिपका दीजिए। तो हमारी प्यारी सी दिव्या वर्मा का जो मंथली सैलरी है दोस्तों वो कितना है? 8400। बताइए कितना साफ सुथरा कैलकुलेशन है। अब वो एक्स टैक्स कचड़ा पे पड़े हुए थे आप लोग। अरे निकलो भाई, वो पढ़ाने का ज़माना गया, ठीक है ना, जब एक्स मान के बनाते थे, ठीक है ना। अब आओ परसेंटेज पे। अगर परसेंटेज जिसका तगड़ा उसका मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक पोर्शन तगड़ा। अर्थमेटिक सेक्शन उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें कमर्शियल सेक्शन आता है, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। और दोस्तों इसी तरह का बेहतर से बेहतर अगर आपको कॉन्सेप्ट लेना है ना, दबा के लाइक करो, उसके बाद देखो कितना खतरनाक पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। 1 रुपया ले लेने जा रहा हो स्टूडेंट मेरे, बस खाली अपना प्यार दो। और हाँ, एक लड़की का कोई प्रॉब्लम था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो है पिछले कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछा गया था। मैं उनका अभी क्वेश्चन लेकर अभी सॉल्व करवाऊंगा और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। सो आप लोग बने रहिए और देखिए कि वो प्यारी सी बच्ची जो है क्वेश्चन क्या पूछी थी, या वो प्यारा सा बच्चा क्या क्वेश्चन पूछा था। आइए।